Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed 5 chapters. Now today we are going to start our chapter number 6, that is combustion and flame. Okay, let's start. Combustion and flame. First, let's know about combustion. A chemical process in which a substance reacts with the oxygen या फिर air to give heat and light is called combustion. Means in simple words, combustion means burning. Okay, in this chapter we will study the chemical process of combustion means burning and the types of flame produced during this process means combustion. Okay, the light which is given off during combustion can be in the form of a flame or as a glow. फॉर एग्जाम्पल वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम. देखा होगा आपने, जब वुड जलती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है. ओके, एंड चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. जबकि चारकोल कोल वगैरह जब जलते हैं तो उनसे एक ग्लो सा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एक फ्लेम उससे प्रोड्यूस नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज combustible. Is the substance which undergoes combustion is said to be combustible. वे सब्सटेंस जो जलाए जा सकते हैं या कंबस्शन के अंडरगो जो आते हैं मीन्स जो जल सकते हैं, वो सारे सब्सटेंस कहलाते हैं कंबस्टिबल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इन्हें हम फ्यूल भी कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कंबस्शन. First example is combustion of magnesium. When a magnesium ribbon burns, it combines with the oxygen of air to form magnesium oxide and liberates heat and light. जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट एंड लाइट, है ना, हीट निकलती है और लाइट प्रोड्यूस होती है. ओके, फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चाहिए ना उसको जलने के लिए. किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर या फिर ऑक्सीजन नेसेसरी है या नहीं है? है ना. तो प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस. मीन्स जो सब्सटेंस जलता है उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, फर्स्ट प्रोसेस हुई कौन सी? कंबस्शन. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस हुई उससे, है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हीट बनी और लाइट प्रोड्यूस हुई. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज कंबस्शन ऑफ चारकोल. इट इज मेनली कार्बन. जो चारकोल होता है वो मेनली क्या होता है? कार्बन. ओके, व्हेन चारकोल बर्न्स, जब चारकोल जलता है, देन द कार्बन ऑफ चारकोल कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जब चारकोल जलता है तब चारकोल कंबाइन होता है किसके साथ? जो एयर में प्रेजेंट होती है क्या? ऑक्सीजन. उसके साथ कंबाइन होके उसके बाद उसको जलने के बाद क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बनी. उसके बाद ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बट ओनली ए लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस्ड. हीट बहुत सारी प्रोड्यूस होती है लेकिन लाइट बहुत ही लिटिल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होती है. मीन्स जब चारकोल जलता है तो उससे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए लॉट ऑफ हीट बट ए लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड. मीन्स लाइट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है जब हम चारकोल को जलाते हैं. ओके, इक्वेशन देखना, कार्बन या चारकोल प्लस ऑक्सीजन, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया. अंडरस्टूड. जो भी सब्सटेंस जलता है उसे हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस. ऑक्सीजन नेसेसरी है जलने के लिए, बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन. बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि किसी भी जलने की प्रोसेस के लिए या कंबस्शन के लिए क्या नेसेसरी है? ऑक्सीजन.
इट इज़ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन में एक सपोर्टर के रूप में काम करती है। अंडरस्टूड। फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, फूड होता है वो अपनी बॉडी के लिए भी फ्यूल है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द digested food is broken down by reaction with oxygen in the body cells to produce CO2, water and heat energy। फूड अपना एक फ्यूल है। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तब डाइजेस्टेड फूड ब्रोकन डाउन इन ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन उसमें भी ऑक्सीजन नेसेसरी है, एंड टू प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड हीट एनर्जी, उससे प्रोड्यूस होता है CO2, वाटर और हीट एनर्जी। ओके, दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, ये हीट एनर्जी हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है, मीन्स यूज कर ली जाती है। ओके, यूटिलाइज मीन्स होता है यूज करना। दस रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबशन ऑफ फूड, ये भी एक स्लो कंबशन ही है, विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी, जो अपनी बॉडी में होता है, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो भी एक स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पे क्या लगना, जंग लगना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, जो सब्सटेंस जलते हैं मीन्स अंडरगोज कंबशन, जिनमें होता है जो जल सकते हैं, है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेपर, क्लॉथ, स्ट्रो, LPG, CNG, वुड, कोल, एल्कोहल। इट्स स्ट्रो मीन्स होता है ड्राई ग्रास। ओके, नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। Those substances which do not burn are called non-combustible substances। वे substance जो नहीं जलते हैं उन्हें वो कहलाते हैं non-combustible substance। For example, stone, glass, cement, soil, sand, water, iron। जलते हैं क्या ये सब चीज़ें? देखी होगी आपने, इतना तो आपको भी समझ आता है। जलती है क्या ये सारी चीज़ें? नहीं जलती ना। तो ये सारे substances कहलाते हैं non-combustible। और पेपर, क्लॉथ, स्ट्रो, LPG, CNG, वुड, कोल, एल्कोहल, ये सारे जो जल जाते हैं वो कहलाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। इज इट क्लियर? कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन, मीन्स कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होना नेसेसरी है। ये थोड़ी है हर कोई चीज़ कहीं भी जला देंगे तो जल जाएगी, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जलने के लिए भी कुछ कंडीशंस होना नेसेसरी है, मीन्स ज़रूरी है। ओके, चलो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस कंपलसरी है एक कंबशन के लिए या जलने के लिए। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, मीन्स जलने वाला कोई भी सब्सटेंस होना चाहिए। अगर कोई जलने की चीज़ ही नहीं होगी तो जलेगा कौन? ठीक है, मीन्स जलने योग्य या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होने चाहिए। हमें पता है कंबस्टिबल कौन से होते हैं या कौन होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर होना जरूरी है कंबशन के लिए, ठीक है, जैसे एयर, ऑक्सीजन जरूरी है ना। ऑक्सीजन अभी हमने पीछे अभी डिस्कस किया है हमने कि एयर जो सपोर्टर है कंबशन का, या ऑक्सीजन। ओके, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए या कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना नेसेसरी है। थर्ड है हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जो न्यूनतम उसका जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसका होना ज़रूरी है। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, सबसे कम टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है एंड स्टार्ट बर्निंग, जलना स्टार्ट कर देता है, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम या लोएस्ट टेम्परेचर जिससे एक सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है, वह टेम्परेचर कहलाता है उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। अंडरस्टूड। अभी सेकंड पॉइंट था सपोर्टर ऑफ कंबशन, मीन्स सपोर्टर का होना जरूरी है, एयर या ऑक्सीजन जरूरी है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए ये कैंडल है, ये जल रही है, इसको जलने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसको एक इन्वर्टेड गैस जार है उससे उल्टा इसको बंद कर देंगे, है ना। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं,
कुछ टाइम तक ये कैंडल जलेगी, उसके बाद ये बुझ जाएगी। मीन्स जितनी देर तक ये जलेगी जब तक इस जार में जो ऑक्सीजन होगी, मतलब थोड़ी तो थी ना इसके अंदर, जब हमने इसको बंद किया तो थोड़ी ऑक्सीजन तो थी ना अंदर, तो जब तक वो ऑक्सीजन रहेगी तब तक ये जलेगा, और जैसे ही उसमें एक ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तब ये कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए, कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन डिटेल। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स प्रेजेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए कंबशन के लिए। द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वुड, क्लॉथ्स, बुक्स, पेपर्स, इट्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो जल सके वो होनी चाहिए। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस एक्चुअली द फूड फॉर फायर। फायर के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? फूड। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए सपोर्टर जरूरी है। द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबशन विच वी हैव अराउंड अस इज एयर। जो सबसे कॉमन सपोर्टर है इसका कंबशन का, वो एयर है जो अपने चारों ओर पाई जाती है। ओके, शो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, इसलिए एयर कंबशन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ओके, थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। बिफोर ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड बर्न, इट मस्ट बी हीटेड टू ए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए या कंबस्शन की प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें उनका जो मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हीट हमें उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पेपर हो गया, जो सूखी ग्रास वगैरह हो गई, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है ना, वो एक जैसे माचिस की तिल्ली से भी अगर हम उनको जलाते हैं तो डायरेक्ट वो आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं ना। लेकिन कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे कोल और वुड के बड़े टुकड़े होते हैं वुड के, है ना, तो वो जलते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं जलते हैं ना। जैसे काऊ डंग हो गया, जो उपले वगैरह होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट हम अगर माचिस की तिल्ली से उनको जलाना चाहे तो नहीं जल सकते ना वो। इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, और ये सारे सब्सटेंस का अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और तो किसी का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसको जलने के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो हमें देना होगा। ओके, ये 3 कंडीशन समझ आ गई। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इग्निशन टेम्परेचर। Is it clear? Now I think enough for today. So watch video carefully and make proper notes, write with fair hand and learn all notes, है ना, लर्न भी करना है आपको, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में इनको लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, और रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।